हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज एग्जाम में। आज दोस्तों हम आपको गुणनखंड करना सिखाएंगे बहुत ही सरल तरीके से। दोस्तों आप सवाल को देख के डरिएगा मत, क्योंकि इसमें पावर है, ये बहुत ही सरल है। मैं आपको इतने सरल तरीके से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों 6a² b प्लस 18ab²। यहाँ पर देखिए 6 के बाद कुछ भी नहीं लिखा, तो समझ लीजिएगा गुणा का चिन्ह है, यानी 6 गुणा a² गुणा b प्लस 18 गुणा a गुणा b²। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आप गुणा का चिन्ह मानिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको 6 स्क्वायर को तोड़ के लिखना है, a को भी तोड़ के लिखना है और b को भी। तो जो टूटने लायक है उनको तोड़ के लिखना है, जो टूटने लायक नहीं है उनको तोड़ के नहीं लिखना। यहाँ पर आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 गुणा 3 कितना होता है, 6 होता है। 6 को हमने 2 गुणा 3 लिखा। यहाँ तक आपको समझ में आया। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, तो हम यहाँ गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए a² लिखा हुआ है। अगर a² लिखा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a गुणा a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a गुणा a। गुणे का a मतलब क्या होता है, a²। तो a² को हम क्या लिख देंगे, a गुणा a लिख देंगे। इसे हमें तोड़ के लिखना है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर इसके बाद b अकेला ही है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए गुणा b। अब आगे प्लस का चिन्ह है, तो अब यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 2 तिया 6 होता है। 2 तिया 6 में फिर गुणा 3 कर देंगे, तो इसके बाद 18 आ जाएगा। तो देखिए 2 गुणा 3 गुणा 3, तो 2 तिया कितना होता है, 6 होता है। 6 में 3 गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 18 हो जाएगा। तो 18 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए a अकेला है, तो आप यहाँ पर गुणा a कर देंगे। फिर इसके बाद b² है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, b इंटू b। b का पावर 2 है, तो b को आप 2 बार लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, गुणा b² को b इंटू b लिख देंगे। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ तक का आपका सवाल हल हो चुका है। अब आपको क्या करना होगा, इनमें कॉमन ले लेना होगा। कॉमन क्या चीज होता है, जो दोनों में होगा वही कॉमन लिया जाता है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2 गुणा 3 इसमें भी है और 2 गुणा 3 इसमें भी है। तो 2 गुणा 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। तो यहाँ से हमारा 2 गुणा 3 कॉमन होगा। यहाँ भी 2 गुणा 3 है। फिर इसके बाद देखिए a इंटू a है। यहाँ पर a 2 बार है, लेकिन यहाँ पर a 1 बार है। तो जो दोनों में होगा वही कॉमन लेंगे। तो a यहाँ से और a यहाँ से भी कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ b 1 बार है और b यहाँ पर 2 बार है। तो हम 1 बार ही लेंगे जो दोनों में होगा। तो b यहाँ पर अकेला और b यहाँ पर भी अकेला, ये कॉमन हो जाएगा। तो आपका कॉमन कितना निकल के आया, 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। तो इसको आप यहाँ पर लिख लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। यही आपको चीज लिखना है, जिनके ऊपर मैंने लाइन खींची है। यहाँ तक आपने कॉमन लिख लिया। फिर आपको इस तरह से कोष्टक का चिन्ह बना देना है। अब आपने इन्हीं में से कॉमन लिए है ये चीज, 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। तो जो चीज आपने यहाँ कॉमन लिया है, तो वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, वो कट हो जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b, तो 2 गुणा 3 कट हो जाएगा। फिर a है, a भी कट हो जाएगा। b है तो b भी कट हो जाएगा। तो कितना बचेगा इसमें, a बचेगा। a बचेगा इसमें, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, तो आप प्लस लगाइएगा। फिर इसमें भी आपने कॉमन लिया है, 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b। तो 2 गुणा 3 इसमें क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, a और b। a और b है, तो a और b भी कट हो जाएगा। तो a और b कट हो जाएगा, तो कितना बचेगा, b ही बचेगा। तो a प्लस कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर 3 बचा हुआ है, 2 गुणा 3। तो 2 गुणा 3 आपका कट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3 बचा हुआ है। फिर इसके बाद a गुणा b है, तो a और b यहाँ पर कट हो जा रहा है और b बच रहा है। तो 3 इंटू b यहाँ पर बच रहा है। तो 3 इंटू b को आप क्या लिख सकते हैं, 3b। तो इसके बाद आप कोष्टक को बंद कर दीजिएगा। अब देखिए अगर आपका 2 गुणा 3 है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 6 होता है। a इंटू b को आप क्या लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। तो 6 AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6AB। फिर उसके बाद कोष्टक लगाइएगा, जो कोष्टक में है उसे ऐसे ही लिख देंगे, a धन 3b। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा आपका, और यही आंसर होगा। आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछेगा तो आप सरल तरीके से कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका
18x⁴ प्लस 12x⁴ माइनस 10x⁴2। तो इसमें आपको सभी को तोड़कर लिखना है। तो 18 को आप किस तरह तोड़कर लिख सकते हैं? तो 18 को आप कैसे तोड़ेंगे, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में तोड़ा था। तो इसमें 2 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 तिया कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर x⁴ है तो x को हम 3 बार लिख सकते हैं। तो गुणा x गुणा x गुणा x लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लस लिखा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाइएगा। 12 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर आप 2 लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरीके से लिखिएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 तिया कितना होता है? 12 होता है। 12 को तोड़िएगा आप इस तरह से, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो फिर इसके बाद गुणा x⁴ है तो x को आप कितनी बार लिख सकते हैं? 4 बार। तो यहाँ पर आप लिखिएगा गुणा x गुणा x गुणा x गुणा x। तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और 4 बार हो गया। मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ, अगर आप सीख लीजिएगा तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है मेरे पास। फिर इसके बाद माइनस 10 है तो 10 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणा 5। तो 2 गुणा 5 लिख देंगे तो 10 टूट गया। तो अब देखिए x⁴ है तो गुणा x गुणा x लिख सकते हैं। अब आपको इसमें कॉमन खोलना है कि कॉमन इसमें क्या है। अब आपको कॉमन जो तीनों में होगा वो आपको खोजना है। तो यहाँ पर 2 गुणा 3 है, यहाँ पर 2 गुणा 3 है तो यहाँ पर भी आपको 2 गुणा 3 मिल जाएगा। तो देखिएगा 2 गुणा 3 इसमें है तो आप यहाँ पर देखिएगा तो 2 गुणा 3 आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो 2 जो है वो सब में है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 क्या हो जाएगा? 2 कॉमन हो जाएगा आपका। तो 3 देखिए, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। फिर देखिए x सबसे कम बार में किस में है तो आप वहीं से आसानी से पता कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x 2 बार है तो यहाँ पर भी x 2 बार है। वैसे तो यहाँ पर 4 बार है लेकिन आपको 2 बार खोजना है। फिर इसके बाद भी देखिए आपको यहाँ पर भी 2 बार मिल जाएगा। तो क्या आपको कॉमन मिल रहा है? तो आपको 2 कॉमन मिल रहा है और आपको x कॉमन मिल रहा है। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लिखेंगे। तो कॉमन आपका मिल चुका है, 2 कॉमन है, फिर 2 बार x कॉमन। तो यहाँ पर 2 गुणा x गुणा x कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद कोष्टक लेंगे, लेकिन जो कॉमन लिए होंगे वो इसमें से कट हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कट हो जाएगा, x है तो x भी यहाँ से कट हो जाएगा। तो चलिए कट करते हैं। ये कट हो गया, फिर x है तो x भी कट हो गया, फिर x है ये भी कट हो जाएगा। तो अब आपकी संख्या क्या क्या बच रही है? तो 3 गुणा 3 बच रही है। तो 3 गुणा 3 बच रहा है आपका, तो कितना हो जाएगा? 3 तिया कितना हो जाएगा? तो चलिए डायरेक्ट ना बताकर आपको साधारण बताते हैं। यहाँ पर आप 3 गुणा 3 लिख दीजिएगा। अब आपका x एक और बच रहा है तो गुणा में x कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 कॉमन लिया है तो 2 यहाँ से कट हो जाएगा। यहाँ पर 2x है तो आप यहाँ पर इन दोनों x को कट कर देंगे। तो क्या क्या बच रहा है? 2 गुणा 3 बच रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आप यहाँ पर 2 गुणा 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या क्या बच रहा है? 2x और बच रहा है तो यहाँ पर गुणा x लिख देंगे। यहाँ तक हो गया। फिर आगे देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस लगाइएगा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ आपका 2 है तो 2 आपका यहाँ से कट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2x है तो ये दोनों यहाँ से कट हो जाएंगे। अब क्या बच रहा है? 5 बच रहा है तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? 5। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा x को क्या लिख सकते हैं? 2x² लिख सकते हैं। x इंटू x को x² लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह लगाइएगा। 3 गुणा 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9 लिख सकते हैं। फिर x है, इसी के साथ x लगा दीजिएगा, 9 गुणा x। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइएगा। 2 गुणा 3 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 को लिखेंगे 6। फिर इसके बाद गुणा x को क्या लिख सकते हैं? x² यानी 6 गुणा x²। यहाँ -5 है तो आप यहाँ पर -5 लगा दीजिए। ये आपका आंसर निकल के तैयार हो गया। जब आप ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका गुणनखंड निकल के इतना आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे तो आप ऐसे क्वेश्चन तुरंत हल कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें।